दिवाकर इज टू इंटेलिजेंट फॉर मोस्ट फिल्म व्यूअर्स। यही ले गई मेरे करियर को। गेटिंग रेडी वीडियोस, गेटिंग रेडी तो कोई सुबह उठ के ब्रश कर रहा है, पॉटी कर रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ और उसे पता है मैं देख रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। मेरे हिसाब से शादी के पीछे कारण है जमीन जायदाद, क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप जो सिंदूर लगाते हैं उसका मतलब है कि ये जो वूम्ब है ना, इस पे मेरा ठप्पा है। Okay, so welcome to Baatcheet with Yuva. Thank you so much for being here. As you know, I'm a long-time admirer and fan of yours. Thank you. Let me actually say that one of the things that I've always admired about you, sir, is आपका एक perceptiveness about the world around us has always been on another level. आपकी सारी जितनी भी फिल्में, whether it was LSD-1, whether it was Shanghai, whether it was of course Khosla Ka Ghosla back in the day, which is actually the template film that everybody has used. Since then, I mean, for all the films before that, you had multiplex films, and multiplex films had a very different kind of a vibe. And the other kind of family drama was always Bhagwan world. Yeah. And you introduced this quirky family comedy in Actually, मैंने नहीं इंट्रोड्यूस की थी, जयदीप और मैंने इंट्रोड्यूस की थी। Of course. जयदीप साहनी से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं वो तो he is another legend that क्योंकि वो अंदर से कुछ सोर्स था उसका, जो उस टाइम तो हम बच्चे थे, हम इतना बातचीत नहीं करते थे। हम तो चलो ये लड़की सुंदर है, इसको ले लेते हैं, या ये फिल्म अच्छी है, ये देख लेते हैं, या व्हाटएवर हम अपने 30s वाले इश्यूज डिस्कस करते थे। लेकिन जयदीप के अंदर एक सोर्स था जहां से कुछ खोसला का घोसला का एक जो इमोशनल अंडरपिनिंग है वो आया था। Actually, even before we get into anything else, love, sex और धोखा की डेफिनेशन क्या है आपके दिमाग के अंदर as it pertains to the world that we live in today? मेरे हिसाब से लव का अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो अभी मेरे को पता चला है कि मेरे लिए लव का मतलब है ट्रस्ट। Okay. जब मैं 26-27 साल का था, या 18 साल का था, 19 साल का था, 22 साल का था, जो भी था, लाइक एनी अदर इंडियन मेल, मेरे दिमाग में एक ही आइडिया घूमता था, बॉस कब मिलेगी, चाहिए। Like you're 18, you're 19, all you want is to have sex, Of course. with somebody. But that's not love. That's exploration. That's because you're 18, your hormones, you're a teenager, you're getting into an adult world. You've been evolutionarily programmed into seeking sex. Because उस वक्त अगर आप सेक्स करें और बच्चा हो तो आप जल्दी, मतलब वो हमारा एवोल्यूशनरी लाइफ है ना, वो हमारा प्राइमेट लाइफ है। 18-19 साल की उम्र में बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बड़े होते होते हम 40 के हो जाते हैं, फिर 60-65 के होते होते हम मर जाते हैं। Correct. तो उसी तरह लव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले शादी थी या फेथफुलनेस था या चेस्टिटी थी। अब उसके पीछे, शादी के पीछे हमको देखना पड़ेगा शादी के पीछे कारण क्या है। मेरे हिसाब से शादी के पीछे कारण है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी। क्योंकि जब आप एक पेट्रीलियल सोसाइटी में आप शादी करते हैं तो आप जो सिंदूर लगाते हैं उसका मतलब है कि ये जो वूम्ब है ना, इस पे मेरा ठप्पा है। इस वूम्ब से जो निकलेगा, मेरे पैसे उसके पास जाएंगे, मेरी जमीन उसके पास जाएगी, और ये मेरा नाम आगे करेगा, और ये जो प्रॉपर्टी करेगा वो भी मेरा होगा। तो वूम्ब के पे कंट्रोल को मेरे हिसाब से शादी कहते हैं। वो हम कहते नहीं है क्योंकि शादी के पीछे कहते हैं यार, हैव यू फॉलन इन लव, आर यू गेटिंग मैरिड, आर यू गेटिंग योर बेबी शावर, वो सब ठीक है, वो हम सब अपने आप को बताते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन शादी के पीछे कारण ये है कि फैमिली के अंदर, और पेट्रियार्कल फैमिली के अंदर, हमारी जमीन जायदाद रहे, और हम औरत के गर्भ को एक अपनी जमीन जायदाद मान के हमारे हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट करें। देखो ये इनफैक्ट दिस इज़ अ जनरेशन दैट क्वेश्चंस दीज थिंग्स ना, जो आप बात कर रहे हो, यही नॉर्म्स जो पहले आप कह रहे थे एक ज़माने में हम प्यार सोचते थे शादी, अब आजकल बहुत यंग लोग खुद कहते हैं कि हमको शायद शादी नहीं करनी, स्पेशली विमेन, स्पेशली बिकॉज दे रिकॉग्नाइज कि शादी पे हमें क्या मिल रहा है। कंपेनियनशिप इज समथिंग दैट इज नॉट एज मच ऑफ अ कॉन्वर्सेशन पॉइंट अमॉन्ग पीपल एज इट इज़ कि शादी कर लोगे आप सेटल हो जाओगे। और सेटल का क्या मतलब होता है, एज यू वेरी वेल सेड, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लाइफ के अंदर आ जाएंगे। वो शादी का वर्जन है। करेक्ट, वो शादी का वर्जन है। सबको पता है कि छड़ा मर्द 16-17 साल 18 साल की, वरुण ग्रोवर का बहुत अच्छा एक कॉमेडी स्केच है,
वो शादी का कार्ड होता है, शादी के कार्ड के बारे में स्क्रैच बोलता है कि शादी का कार्ड का मतलब है कि हमको जब आता है ना कि 26 जुलाई 2024 को आ जाइए शादी पे, जो दूल्हा होता है उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि 26 जुलाई उस दिन मिलेगी तो वो उस दिन की तैयारी कर रहा है। तो 90% ऑफ हमारे यूथ ऐसे ही हैं क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं, और इसलिए लव को कभी कभी सेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। करेक्ट। सो अब क्या है कि लव, सेक्स और धोखा वाली फिल्म में हम देख रहे हैं कि जो लव बोल रहे हैं वो लव है ही नहीं, And उसके अंदर एक आइसोलेशन का चक्कर चल रहा है। एंड आई वांट टू एक्चुअली, मैंने आपसे वही पूछना था कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो विद दिस वर्जन ऑफ लव, सेक्स और धोखा। 10 साल पहले आपने एक वॉयरिज्म के ऊपर इन मेनी वेज यू मेड अ फिल्म, बट इट वाज आल्सो अभी उसका उल्टा। करेक्ट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि what are you observing around the world, you know, where you live in? It's a simple reversal. I mean, LSD2 is the exact opposite of LSD1. LSD1 was about us going about our lives not knowing that someone's watching us. Sure. LSD2 is about us going about our lives knowing that someone's watching us every second. Yeah. We know it and we want him to watch us and we are performing. So we are saying that I'm, living life. For example, getting ready videos. This is something that we've been exploring for LSD2 for the last 1 year, 2 years. Getting ready is बेटा कोई सुबह उठ के ब्रश कर रहा है, पॉटी कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, और मैं उसे देख रहा हूँ, और उसे पता है मैं देख रहा हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी सेक्सुअलिटी है। अगर कोई एक रिप्रेस्ड एक जनरेशन है, मेल जनरेशन, तो वो देख रहे हैं कि ये सुबह उठ के साड़ी कैसे पहनती है। या ट्रायल वीडियोस, मैं ब्रा ट्राई कर रहा हूं, मैं शॉर्ट्स ट्राई कर रहा हूं, मैं टोपी ट्राई कर रहा हूं, तो तो हम किसी के ट्रायल रूम में घुस रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि हम वोयर हैं, वो बुला रहा है, आजा, बुला रहे हैं, एब्सोल्युटली। अब मैं तैयार हूंगा और तू मेरे को देख। इसका कारण ये है कि जो 1 मिलियन या 50,000 या 6 मिलियन जो देख रहे हैं, वो 6 मिलियन एक साथ नहीं है, वो 6 मिलियन अपने अपने बंद कमरों में, बंद डब्बे के अंदर आइसोलेटेड है। तो लव, सेक्स और धोखा 2, LSD2 में एक लाइन है कि डब्बे के अंदर काला समंदर, समंदर में हम खुश होते खाएं। लव, सेक्स और धोखा। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज वी आर लाइक परफॉर्मिंग ऑल द टाइम एंड वी आर वॉचिंग एंड पीपल आर वॉचिंग अस। फॉर एग्जाम्पल, LSD में मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही छोटा एक जैनिटर, एक बाथरूम क्लीनर किसी एक केस में फंस जाता है, और उसकी कंपनी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि भैया हम दिखाएंगे कि हम कितने वोक हैं और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही उनको पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉय के बॉडी में 5 अलग अलग स्पर्म सैंपल मिले, एक नहीं 5 अलग, मतलब 5 लोगों के साथ उसने सेक्स किया, इसका मतलब ओहो हो, ये तो ऑर्जी है, या तो प्रोस्टिट्यूट है, या तो है। वैसे ही धीरे 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 वो पीछे आना चले, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, कितना प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि 5 स्पर्म सैंपल मिले हैं बॉडी में। एक मिलता तो ठीक है, 5 मिलता तो नहीं। I mean, I actually want to go back a little bit and try to understand. अब क्योंकि आप ये परफॉर्मेंसेस की बहुत, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज भी देखे हैं, आपने हर जगह यही बात की है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। आई वुड लाइक, मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, जेन्युइनली 4 दिन से सोया नहीं हूँ। मैं 4 दिन नहीं सोया हूँ, मेरी बॉडी के जो सोने के जो बटन है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गए। मेरे को मैं बिस्तर में लेट रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि बॉडी को आदत हो गई नहीं सोने की। लेकिन मैं यहाँ पे आऊँ क्योंकि फिल्म बेचनी है और ये फिल्म ऐसी है कि इतनी सस्ती फिल्म है कि बस पिछले 7 दिन पहले तो ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म की, तो पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या है। तो सब बोलते Gen Z is like very hooked on, they look at it on the internet and ये और वो, बड़ा मजा आएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं वो सब सुन रहा, फिर मैं हाँ Gen Z उनको दिखाते हैं पैसे उनसे मिलेंगे, सारी यूथ आएगी। तो हमें बताया जाता है कि यूथ आके देखेंगे, सर यूथ ऑडियंस है, सर Gen Z ऑडियंस है, सर मिलेनियल ऑडियंस है, बहुत पैसे कमाएंगे। तो मैं पैसे कमाने के लिए आया हूँ यहाँ पे और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर यार ये इसका कितने व्यूज आएंगे, ये कहाँ जाएगा, कौन देखेगा, क्या करेगा। कल रिलीज है, 7 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुआ है, किसी को मतलब घंटा नहीं पता क्या हो रहा है। उसके बाद वर्सोवा, यारी रोड, जुहू में हम क्या करते हैं, अपनी फिल्में बना के अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं। तो वो होता है, एक सड़क है हमारे जुहू वर्सोवा अंधेरी में,
जहाँ पे सारी फिल्मों की होर्डिंग होती है, Yeah. और वहां से सारे प्रोड्यूसर जाते हैं, अरे गुड पब्लिसिटी अपनी फिल्म की होर्डिंग। तो सब वहीं पे होर्डिंग्स लगा देते और वहां पे गुड पब्लिसिटी हो जाती है। हमारे तो वो वाले होर्डिंग भी नहीं लगे। तो मैं बेच रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बेचना है। बट यू नो देखो ये सर परफॉर्मेंसेस इन द मीडिया कल्चर ये तो हमेशा से था। मतलब हमको जो भी कोई मीडिया में कुछ भी काम कर रहा है, चाहे आप कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो, आपको एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप फिल्म बना रहे हो, आपको बेचना तो है। तो वो तो दैट वाज अ नेसेसरी इविल, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड फॉर एवर। बट ये एक परफॉर्मेंस, Evil मैं इसको evil नहीं देखता। नो फेयर इनफ, आई मीन जो भी Part of आप capitalism. करेक्ट, यू नो आप जो भी बोलो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की एक पूरी बुक अभी जो आई है, आई वाज जस्ट रीडिंग दैट बुक एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग बिकॉज़ वन ऑफ हिज एंटायर चैप्टर्स इज अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। लिटरली ही इज लाइक आप कुछ भी करो लाइफ के अंदर, अगर आप बेच नहीं रहे हो उसको तो उसका कोई मतलब नहीं है। ही इज लाइक मेरी पूरी जिंदगी मैंने जो अब जी है, आई हैव रीच्ड वेयर आई हैव रीच्ड बिकॉज आई डू थिंग्स एंड देन आई सेल थिंग्स, आई डू थिंग्स एंड आई सेल थिंग्स एंड आई रियलाइज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यही नहीं सिखाया। हाँ, तो ये एक ओवरऑल यू नो आई मीन अगेन मीडिया एंड सेलिब्रिटी कल्चर या फिर फिल्म कल्चर का आप अलग भी रखो, अभी परफॉर्मेंसेस बाकी दुनिया भी कर रही है एंड दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू मी एंड आई वुड इमेजिन दैट योर फिल्म इज आल्सो वो इमिटेटिव बिहेवियर है। जैसे आई मीन दैट जैनिटर, दैट छोटा सा जो जैनिटर है जिसकी मतलब बहुत कम कमाई है और जो लोएस्ट ऑफ द लो है, उसका भी यूट्यूब चैनल है। करेक्ट। वो अपने पार्टनर के साथ चलाती है। अब वो अपने हिसाब से, जैसे आपने बोला ना लव, उसके चैनल का नाम है प्यार के पंछी। सो शी एंड हर पार्टनर हु इज एन आउट ऑफ वर्क ऑटो वाला, जिसको वो सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसकी तनख्वाह वाली नौकरी है, वो तो गया, वो तो खत्म है। वो दोनों एक चैनल चलाते हैं, कुछ होगा कुछ 1000-1200 कुछ होंगे लोग, तो वो इस उम्मीद में है कि अगले 1 साल में हमारे मिलियन व्यूज हो जाएंगे, फिर हमको काम नहीं करना पड़ेगा, फिर प्यार के पंछी ऐसा हो जाएगा, फिर हम प्यार से दोनों कपल यू नो हम दोनों मिलके एक यूट्यूब चैनल चलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। एंड दे टॉक अबाउट लव। करेक्ट। एंड आई एम वंडरिंग, क्योंकि आपने इस फिल्म पे एक पूरी पिक्चर बना दी है इस कल्चर पे, ये कल्चर क्यों इतना प्रेवलेंट हो रहा है? एंड स्पेशली यू नो आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल ऑब्वियसली, एज यू ऑल्सो सेड आई थिंक इन एन इंटरव्यू, कि हम एक कॉपी की कॉपी बन रहे हैं, यू नो एक ओरिजिनल वॉइस एक जो ज़माने में सबके पास होती थी, या ओरिजिनल थिंकिंग या और एटलीस्ट एन आइडेंटिटी जो हम अपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब वो आइडेंटिटी एक फेमस इंसान बनाता है इंटरनेट पे और बाकी सब वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि पहले क्रिएटिविटी थी और अभी नहीं है, ओके। पहले ओरिजिनलिटी थी और अभी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पहले इमिटेशन नहीं होता था। श्योर। पहले भी 2-4 लोग लीड करते थे और सब इमिटेट करते थे, तो उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस एक चीज है, इंटरनेट ने हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बदल दिया है। हमारी एवोल्यूशनरी प्रोसेस, हमारे ब्रेन जो है ना, समझ लो 1 लाख साल पहले हम 25 से 50 लोगों से हम डील कर सकते थे। दैट्स द एवरेज साइज ऑफ द लार्जेस्ट प्राइमेट फैमिली। गोरिल्ला की फैमिली देख लो, चिंपैंजी की फैमिली देख लो, छोटा सा कोई आदिवासी गांव देख लो, 50 लोग। सो ये जो चेंज है, ये पिछले 15 साल में आया है कि हम अब 50 से हम 10,000 गए, 1 लाख गए, ये हुआ, मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर आया, टेलीविजन आया। लेकिन इंटरनेट से क्या हुआ कि मैं अब 1 मिलियन को अभी बोल सकता हूं, लेकिन 1 मिलियन जो मुझे देख रहे हैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गेटिंग रेडी वीडियो बना सकता हूं मैं, तो बना लूंगा। अगर मेरे गेटिंग रेडी अगर देखने वाला है और 1 मिलियन देख रहे हैं, तो फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूं। फिर मेरे ऊपर चॉइस है कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो दिस इज द चेंज, that you are connecting independently with everybody. It's quite strange that it was supposed to democratize, but also it does something ulta. It gives a little unnecessary, or rather a little too much power to some people. एक ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है, and this is just an accident of history, थोड़े साल में change हो जाएगा, that we are going through probably the last stage of capitalism. मतलब बेचने की हद से पार। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे जूते नहीं खरीद रहे हो क्या हो यार तुम्हारी लाइफ इसके लायक ही नहीं है, तो मैं आपको जूते नहीं बेचता हूं, मैं आपको लाइफ दिखाता रहता हूं जिसमें मेरे जूते पहने हुए, जिसमें मेरे जूते दिखते हैं। क्योंकि आप अटके हुए हो, आइसोलेटेड हो, अपने घर में हो, सेक्सुअली रिप्रेस्ड हो, अलोन हो, जेंडर डिस्फोरिया है, आप एक औरत हो जो एक मर्द की बॉडी में ट्रैप्ड हो, या वाइस वर्सा,
जो भी आपके साथ हो रहा है, चारों तरफ धूमधाम मैसेजेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तब एक वीडियो आपको बोलता है कि यार ये जूते पहन ले, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उस तरह से हम बेचते हैं। तो ये हो रहा है। Lovely. A couple of questions anybody has? Hello, I'm Pia. I'm a content intern at Yuva. You were speaking very rightly about how social media has made Gen Z sort of lose some sort of identity because we project a lot of it, but we don't really know what's going on. I know you didn't exactly mean it in a negative context, but as a Gen Z, sometimes it does feel a little bit like that. So, would you have any sort of advice for how to preserve a unique identity or something original somewhere, which social media does not, it will impact, but in some way try to preserve something? I have one solid advice. After 9:30 p.m. switch off the screen. इससे ज्यादा मैं नहीं बोल, मैं स्पेसिफिक बोल सकता हूं, मैं ग्लोबल नहीं बोल सकता हूं। 9:30 बजे के बाद switch off the screen. Have a group of friends or have a partner with whom you can physically travel and not virtually travel. Actually go someplace about which no vlogs or no travelogues have been posted. Just go there and see it without the camera. See it with the eyes and the head and the back of your head and your skin and your nose and your lips and your tongue and all your sensory organs. And then you will reinforce the 3 million, 4 million old humanness in you. फटाक से हो जाएगा क्योंकि अंदर है सारा chemistry. And when you go in the virtual world, if you have that sense of yours as a physical person, then you can go into the virtual world with the utmost curiosity. Then you can find some bad shit and some good shit and some horrible shit and some amazing shit. But it will never shake the skin of you or the nose of you or the lip of you or the tongue of you or the teeth of you or the eyes of you and all the other sensory organs which we've been given and which are by accident hardwired with our sense of well-being. समझ लो हमें आंख से नहीं दिख रहा, हमको लगता है ना कि we are not feeling well. It's got nothing to do with anything. It's just got to do with evolution and the way we have to, protect ourselves. It's survival. So our sensory organs are hardwired to our sense of well-being. So our real physical sensory organs, अगर हमको practice करें थोड़ा सा, if your hands are good, then sketch. Make something with your hands, because that gives a sense of euphoria that nothing will give. ये evolution है. अब 10 लाख साल से हमारी बॉडी ऐसी होगी कि जब तक बॉडी को कोई एक्टिविटी नहीं देते हैं और बॉडीली सेंसेस को कोई एक्टिविटी नहीं देते हैं, वो सेंस ऑफ यूफोरिया नहीं आता. So that's what I feel, that have a very active physical life, and then when you go into the virtual life, go with complete curiosity and don't be afraid. Hi, I'm Amir. I'm also a content intern at Yuva. So my question was, like you said earlier in the interview, that everyone's trying to sort of project something. When I leave the house, I'm trying to project some sort of identity of myself. कि मैं Gen Z हूँ, मैंने white pants पहने, मैं cool हूँ. In a similar vein, what sort of identity are you trying to project with this movie? It's just sort of an extension of yourself. So what identity are you projecting? See, right now, I think the identity of this movie that I'm trying to project is that you have to come and see it so that I make money. Definitely. I won't tell that I want to make money of the film. But what I'm trying to project is you have to see it. You haven't seen LSD 2. What are you doing? Come see it. मैं सोया नहीं हूँ एक साल. बनाई ये फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है. ये फिल्म देखोगे सब बदल जाएगा. That's what I'm trying to project. But the real reason why I'm projecting it is because I want to make money out of it. So, but that's selling. That's not me. When you go out on the road in the morning, you're not actually actively selling anything. You're just being you. So please remember that identity is a projection. There is no identity without projection. It's only by projecting that you have an identity. Either you're projecting it outside or you're projecting it inside. The way I said about 10 minutes ago, whenever I said कि मैं फिल्में बना के दुनिया बदल दूंगा. It's a delusion. But I'm telling it to myself because that's my identity to myself. It's always a projection. There is nothing except projection. So don't be afraid of projection. You have to handle. Hi, sir. This is Sajal. I work with the development team here.
So first, basically, you've worked with a lot of indie sensibility wale log in this film, the Pratik Vats and DOP. वो experience कैसा था? Because you've worked with people who are much more mainstream in the past, and these people have a different voice. What was that like? इट वॉज टफ. बहुत अच्छा सवाल है. इट वॉज टफ क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं हैं. ये पूछ लेते हैं कि ये क्यों, और अगर आपने उनको हवाबाजी में कोई जवाब दे दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करते. तो ये बहुत जो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव लोग होते हैं वो कॉम्बैटिव होते हैं. तो और मेरे को मेरे असिस्टेंट्स ने बताया कि मुझे कॉम्बैटिव लोग ज्यादा पसंद है और मैं उनके साथ ज्यादा काम कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर झगड़ते रहते. मेरे निकोस अमृत साकिस, माय फेवरेट सिनेमैटोग्राफर, कॉम्बैटिव नहीं है, लेकिन हम पूछ लेते हैं कि ये है वो है वो है. तो प्रतीक और शुभम के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था. ठीक है. और प्रतीक का काम मैं देख चुका हूँ, शुभम का काम मैं देख चुका हूँ. प्रतीक के साथ थोड़ी सी बात हुई थी जब वो नेशनल अवार्ड वापस दिया था, जो FTI के साथ जो भी हुआ था 2015-16 में, तो उस टाइम थोड़े से मिले थे, फिर उसके बाद अभी मिले. मैं उनके काम का रिस्पेक्ट करता हूँ. काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. ई बालेऊ मेरी फेवरेट फिल्म है उस हिसाब से. तो अगर उसको देखो तो फिर मतलब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया कि भैया ये आ रहा है अधेड़ उम्र का, कमर्शियल आधा इंडी, क्या बनाएगा, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है. हम फंस गए, हमारा नाम बिगड़ गया, हमारा काम बिगड़ गया. तो इस तरह के एटीट्यूड से जब कोई आता है तो फिर आपको लगता है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है. तो लव सेक्स और धोखा की 3 कहानियां थी, तो मैं 3 कहानियां रफ कहानियां लेके गया, तो उन्होंने 2 कहानियां आउटराइट रिजेक्ट कर दिया. बोला ये गेम पापी की कहानी, जो मतलब जो यूट्यूबर की कहानी है, और जो ट्रांसजेंडर एक्टर की कहानी, ये लोग लाए. इन्होंने कहा कि What were the themes of the stories आपने जो सोची थी? भूल गया. अच्छा. जेन्युइनली भूल. कहीं पे होगा. हमारे सारे जो स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते थे, क्योंकि सो दैट वी कुड रेफर इट. सो एट सम पॉइंट इफ यू आस्क माय DA, माय स्क्रिप्ट असिस्टेंट ऑफ दैट टाइम, दैट्स an archival material for us to understand कि वो स्टोरी कैसे बनी. अभी आप बोल रहे हो तो या वो आर्काइवल मटेरियल हो सकता है, ये देखने के लिए कि नॉर्मल वर्किंग फिल्म मेकर्स कैसे कहानी बनाते हैं. वो क्योंकि सारा जूम में ही हो, तो वो सारी रिकॉर्डिंग है. तो उन्होंने काफी रिजेक्ट किया. फिर आनंद बंसल, रिजू दास, दोनों ही अपने में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं, तो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू थे. और अभी तक फिल्म खत्म हो गई है, अभी तक आनंद इज स्टिल नॉट इन एग्रीमेंट विद मी अबाउट वन थिंग दैट वी हैव ट्राइड इन द फिल्म. और वो बोल रहा है कि भैया तू डायरेक्टर है, आई हैव टू डू व्हाट यू, बट आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू. सो डिसएग्रीमेंट्स लास्ट मोमेंट तक चली. I feel that is good because that keeps you on your toes. And when you're growing older ना, in a उल्टी तरह से ageist society अपने, कोई बड़ा सर कोई उम्र सर करते हैं ना, कोई उम्र वाला होता है. हमारे यहाँ पे एक feudal status रहता है. तो when you work with combative people, then फिर आप बुजुर्ग नहीं बन सकते. बुजुर्गी की मतलब पोजीशन से आप कुछ नहीं कह सकते. या तो it makes sense, or you have to fight it out, or you have to convince the other person, or that person has to convince you. That works. That keeps things fresh. बुजुर्गी भी एक तरह की मतलब डिक्टेटरशिप और बुलिंग और पेट्रियार्की ही है. तो हम बुजुर्ग हैं, बरखुरदार, तो वो फीलिंग भी वही है. तो that helps to counter that. I'm Rushita. I work as a creative producer with Okay. Sajal. Yeah. One of my friend worked for the AD team in Sandeep Pinky Farrar. Who? Yashodan P. Yeah. I think. So he told me this amazing story that you were going to shoot the climax next day, and you had this break day, and throughout the night you were working, and you gave him additional 42-page short breakdown in the climax without, like, most of it didn't all involve actors because you just thought of it. I understand sometimes, you know, you have this director's conviction to be like, ये मुझे shoot करना है. But coming to that state, like, no, I need to keep working. Like, maybe the story is not making sense. I still need to add something to it. Where does this come from? I don't know. Yeah, I think it's connected to a sense of self-esteem. मतलब पैनिक में अपनी इज्जत बचाने के लिए करता हूँ, जिसे मैं अपनी इज्जत कह रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि लोग उसकी इज्जत देते, लेकिन मेरी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत है उसकी, मतलब यार व्हाट विल पीपल से अगर ये ऐसा शॉट देखें या ऐसा मिज़ॉन सीन देखें या ऐसा एडिट देखें, तो ज्यादातर
इज्जत बचाने के लिए लास्ट मोमेंट में पैनिक में काम करता हूँ. दिस इज माई लिव्ड एक्सपीरियंस. आई कांट रियली गिव द motivations for that. So we'll end on a sweet note. This is something we do with everyone who comes here. Yeah. हम आपके इंटरव्यूज़ पे आपने जो चीज़ें कही हुई हैं उन पे जो कमेंट्स आते हैं हम लोग निकालें हम सम ऑफ दोस कमेंट्स. हम चाहते हैं आप पढ़ें और उसका रिएक्शन दें कि आपको आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट यू वांट टू से टू दैट पर्सन, हाउ डू यू फील अबाउट इट. Muhammad Waqas DX8KX. He's smart and eccentric and a really good filmmaker. More of him, please. Thank you. Thank you. ये more of him, please अच्छा है. ये आप जरा मतलब producers, financiers को. एक्सेंट्रिक कैसा है? I don't think I'm eccentric. Do you feel I'm eccentric? I mean, he saw the Sandesh interview and he said, I think I'm freer Sure. than many, not even most. I don't think I'm eccentric. fair enough. Karthik Rocks 6063. Modern day Satyajit Ray. That's very flattering, man. Not entirely deserved, but yeah, still. बहुत thank you, boss. खुश कर दिया. He came across unhinged in this interview. Sweetie Kohli 8709. You're absolutely right. ये कौन सा इंटरव्यू क्या कुछ पता है? संदेश नहीं, उस टाइम तो अनहिंज नहीं था, अभी अनहिंज्ड हूँ. I think people लोग इतने used to नहीं होते. बट ये पॉजिटिव कैसे है? ये तो बोल रहा मैं पागल हूँ. नहीं बट ये the way that उस इंटरव्यू पे सारे कमेंट्स इसी जोन के एक्सेंट्रिक है बिना गुड वे. अच्छा ऐसा नहीं मेरे को किसी ने भेजे नेगेटिव कमेंट. एक में है I used to hear of this guy and I saw his film, I liked him, but after listening to him about certain political things, अब इसको कभी नहीं देखूंगा. Typically I have not seen those, but है. हाँ होंगे तो मतलब वो तो हर जगह पे आजकल हर कमेंट पे इंटरनेट पे आप कोई भी पोस्ट डालो एक ना एक इंसान ने ऐसा तो बोलना ही है. Please bring Brookfish back. I know you're reading comments. अच्छा स्मार्ट है. साकिब शैडमैन 1448. थैंक यू साकिब शैडमैन. यार इच्छा तो है. और क्या हुआ था कि ब्योमकेश बख्शी रिलीज हुई थी. हमारा एक रिलीज था, एक डेट था, और हमने सोच समझ के वो रिलीज एक हफ्ते प्रीपोन करके फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के साथ रिलीज करी. तो जो होना था वो हुआ थिएट्रिकल का. तो क्या होता है कि जब थिएट्रिकल ज़्यादा अच्छा नहीं करती है तो जो प्रोड्यूसर फाइनेंसर जो एक वर्ग होता है वो सोचते हैं कि यार इसकी 2 बना के क्या करेंगे जब पहली नहीं चली. अब क्या हुआ कि पिछले 7-8 साल में इंटरनेट में ब्योमकेश को मतलब इतना एक एक्सेप्टेंस मिला है और एक बच्चों की जनरेशन को एक्सेप्टेंस मिला है जो अभी पेइंग पब्लिक हो गए. तो शायद मैं बना पाऊं, लेकिन उसके लिए LSD 2 चलनी चाहिए. तो देख लो. अंबुज कुमार 4133. The backup bench is one of the few celebrities with a spine. Thank you. So ironic to have a spine among spineless. It's worrying what Ambuj is saying. I don't want to be singled out for this, because if what he's saying is true, then my feeling of isolation increases. You know what I'm saying? Fair enough. So I don't want this to be true. Diwakar is too intelligent for most film viewers. यही ले गई मेरे करियर को. सारे critics ना बोलते थे it's amazing film but not for the masses. न्यूज़ पे बार-बार कि हम ही समझ सकते हैं तुम्हारी फिल्म और कोई नहीं समझ सकता. उसके चक्कर में मैं नीश फिल्म नहीं कर रहा. धर्मेंद्र राय माइंड मैप. Diwakar is too intelligent for most film viewers. We are lucky he strives on with Rocky Movies. Thank you so much, Dharmendra Rai. This is a sweet one. I think you'll like this. Abhishek Virmani 4387. Diwakar is the kind of person that makes someone like me to be proud of to be a part of NID. Abhishek, I was chucked out of NID. If you'll not like वहाँ it, पे भी धोखा, वहाँ पे भी LSD. To feel I'm part of something this guy was once part of. Yeah, though I've heard so much from his classmates on why he was asked to leave. why were you asked to leave? बहुत सारे incompletes थे. Oh. काम ही नहीं करता था, बस फिल्म में देखता था. Plus I was, that wasn't the right place for me. Anurag 123B, a nice one. Diwakar is a great guy. Back in the day, I was a new account executive and he was a senior copywriter. Always very helpful. Yeah, nice to remember you, Anurag. I mean, those were fun days. अब देख ही लो, सारे अच्छे हैं. They're all really sweet. I think you'll really. नहीं, कुछ गंदे भी चाहिए होते, नहीं तो मजा नहीं आता.
तो बोल दिया ना unhinged. Dibakar Maitri is a rare breed who knows how to direct cinema and knows how to tell story visually. I wish he had done some Bangla movies. पैसे नहीं. बांग्ला मूवीज में पैसे नहीं है. हाँ, बांग्ला मूवीज पैसे नहीं क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है. Fair enough. पैसे तो ये मतलब यहाँ पर भी. That's another random thing. I'm a Bengali, but I was born and brought up in Delhi. Yeah. अगर मैं कलकत्ता में पैदा होता और आप कह रहे हो कि मेरी एबिलिटी है, टैलेंट है, जो भी है, उस टैलेंट का मैं घंटा कर लेता. So that's another example of the accident of your birth. Yeah. Male, female, Hindi bhashi, French bhashi, Odia bhashi, completely random. There is no reason. It's random. You didn't choose to be a Bengali. You didn't choose to be born in Bollywood. This is a great follow-up to this. Balpreet Singh 6834, the Bengali director who made two of the most accurate Delhi movies. You know, this makes me the happiest. You know why? Because this gives the nationalist in me some pride. कि अगर इंडियन होना है तो ऐसा इंडियन अगर होए कि बंगाली हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और हिंदी में फिल्में बना रहा हूँ, इससे बड़ी चीज ऑफ बीइंग लकी टू बी बोर्न एन इंडियन क्या हो सकता है? Interesting, yeah. दिस इज द रियल गिफ्ट ना. बंगाली डायरेक्टर बट हिंदी एंड ऑल दैट. एंड ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, इसको जब हम मार देंगे तो फिर ये नहीं होगा. Absolutely. That's the whole problem. I think appropriate Thank to you. end with this. Mahavir 2407 may come off as a madman to the mass consumer, but in the Dibakar we trust. In the Dibakar we trust. Thank you, man. Madman, पागल लगता हूँ. Genuinely, do I sound पागल? वो बाबा टाइप का कुछ? I think the kind of cinema that you continue trying to make, I think is the sign of a madman. I think मुश्किल होता है. I think अपने belief systems पे, अपने actual genuine thinking पे कोशिश करते रहना कि मैं I need to put out my thoughts and views and ideas into the world, even when the world doesn't seem very kind towards those ideas. So I think it is, I think, and we all need, as you said earlier also, I think कहीं ना कहीं हम सबको delusional होना पड़ेगा, unhinged होना पड़ेगा. We'll all have to be mad people to be able to put out the art that we believe in. क्योंकि अगला वाला जो कुछ उल्टा कर रहा है वो भी पागल ही है. Correct. वो भी जुनूनी ही है. आपको अपने अपने जुनून ढूंढने पड़ेंगे. जुनून का जवाब जुनून से होगा ना. क्या बात है. Lovely. चलो Thank you so शेरो-शायरी much. कर दी. So, अब तो I one big round of applause Thank for you. you, sir. Thank you so much for your time. Thanks a lot. Felt so warm and felt so invited and felt so unisolated. कुछ ऐसी interviews भी होते हैं फिल्मी उसमें world में, which end up isolating. And my therapist is saying something that you all should hear. He's saying, fight isolation. And the only way to fight it is to have a collective. This internet, capitalism, everything is telling तुम individual हो, कुछ नहीं हो, घंटे के individual हो. If you're not a part of a collective, Love this. your individuality won't come out. So that belief of physical presence is around you, and that warmth and that thing of कि ये करेंगे, साथ मिलके करेंगे, रात को 2 बजे 3 बजे नींद आ रही है फिर भी साथ है. I was with my team yesterday. One of my post assistants, he said, I'm just sharing because I'm feeling warm and invited. So he knows he's been up for 4 nights and I've been up for 4 nights and there's tremendous stress. He just shyly came to sort of one corner and said, Dibakar, how are you? तो आजकल मैं जवाब नहीं देता हूँ. We all laugh when somebody says how are you. So I did a high five and it says that it helps when someone says a kind word. So if you're asking how are you, and if it's meant with that collectivity that we have, like this is what's happening, then you'll be less isolated. Dictators and bahubalis will make less of use of you. You'll be able to fight better. You'll be able to counter better. With that, end of sermon. Now that I've sold my film, I want to say that I really had a very warm and inviting and non-isolated time with the whole Yuva team. And I think what they are trying to do is to keep you not isolated, is to keep you feeling that there is somebody out there who's here to listen to you and be with you. And I really hope that you're not isolated. And I really hope that teams like Yuva actually help in bringing about the collective and the collective action and the collective life. If you like this conversation, then definitely, like and subscribe Yuva.